प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के आज के एपिसोड में। आज हम लोग सीखेंगे कुछ मुख्य आदरसूचक शब्द और उनको वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाए। दोस्तों, आपको पता है कि भाषा कोई भी हो, बोलने के लिए शब्द ज्ञान बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा शब्द आपको पता होंगे, आप उन शब्दों को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोग इसमें उन आदरसूचक शब्दों को याद करेंगे और साथ ही बोलने में उनको किस तरह से यूज किया जाए यह भी सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का सवाल, जो कि हमारे पिछले एपिसोड पर आधारित है। यदि आपने उनको देख लिया है तो अच्छी बात, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो आज का क्या सवाल है? हिंदी में एक वाक्य हमने सीखा था पिछले वीडियो में, तुम मुझे बहुत याद आते हो। तुम मुझे बहुत याद आते हो, इसे अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें दिखा दीजिए। तुम मुझे बहुत याद आते हो, इसकी अंग्रेजी कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का पहला वर्ड है इज्जतदार। इज्जतदार को अंग्रेजी में कहते हैं रेपुटेड। इसे अच्छी तरह याद कर लीजिए, इज्जतदार यानी रेप्यूटेड। अब इसको सेंटेंस में किस तरह प्रयोग करें, ये देखिए। माय फादर इज ए रेप्यूटेड पर्सन। माय फादर इज ए रेप्यूटेड पर्सन। मेरे पिता एक इज्जतदार इंसान हैं। माय फादर इज ए रेप्यूटेड पर्सन। अगला शब्द है स्नेह या लगाव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अफेक्शन। स्नेह, अफेक्शन, लगाव, अफेक्शन। और वाक्य में प्रयोग देखते हैं। चिल्ड्रन नीड अफेक्शन फ्रॉम एल्डर्स। चिल्ड्रन नीड अफेक्शन फ्रॉम एल्डर्स। बच्चों को बड़ों का स्नेह चाहिए। बच्चों को बड़ों का स्नेह चाहिए। चिल्ड्रन नीड अफेक्शन फ्रॉम एल्डर्स। अगला वर्ड है हस्ती। हस्ती को इंग्लिश में कहते हैं सेलिब्रिटी। हस्ती यानी सेलिब्रिटी। और वाक्य में प्रयोग देखिए। सचिन तेंदुलकर इज ए नेशनल सेलिब्रिटी। सचिन तेंदुलकर इज ए नेशनल सेलिब्रिटी। सचिन तेंदुलकर एक राष्ट्रीय हस्ती हैं। सचिन तेंदुलकर एक राष्ट्रीय हस्ती हैं। सचिन तेंदुलकर इज ए नेशनल सेलिब्रिटी। अगला शब्द है सम्मान। सम्मान को अंग्रेजी में कहते हैं रिगार्ड। सम्मान यानी रिगार्ड। और इसका यूज देखिए। आई हैव हाई रिगार्ड फॉर माई मदर। आई हैव हाई रिगार्ड फॉर माई मदर। मैं अपनी मां का बहुत सम्मान करता हूं। मैं अपनी मां का बहुत सम्मान करता हूं। आई हैव हाई रिगार्ड फॉर माई मदर। बच्चों, कोशिश की गई है कि डेली यूज में जिस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं या लिखते हैं, उनका प्रयोग किया जाए ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी। आपको करना सिर्फ इतना है कि इन वर्ड्स को इनकी मीनिंग के साथ याद कर लें और उसके बाद जो सेंटेंस यहां लिखे गए हैं उनको बोल बोलकर प्रैक्टिस करें। अगला वर्ड है मर्यादा।
मर्यादा को अंग्रेजी में कहते हैं डिग्निटी, डिग्निटी। और वाक्य में प्रयोग देखिए, अनुज बिहेव्ड विथ ग्रेट डिग्निटी, अनुज बिहेव्ड विथ ग्रेट डिग्निटी। अनुज ने बड़े मर्यादा से व्यवहार किया, अनुज ने बड़े मर्यादा से व्यवहार किया। अनुज बिहेव्ड विथ ग्रेट डिग्निटी। अगला वर्ड है श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट। एवरीबडी पेड ट्रिब्यूट टू दी मार्टायर, मार्टायर का हिंदी होता है शहीद। एवरीबडी पेड ट्रिब्यूट टू दी मार्टायर, सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी, सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। एवरीबडी पेड ट्रिब्यूट टू दी मार्टायर। अगला शब्द है अदब, अदब यानी रिस्पेक्ट, अदब रेस्पेक्ट। और इसका यूज देखिए, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, आई रिस्पेक्ट एवरीवन। मैं सबके साथ अदब से पेश आता हूं, मैं सबके साथ अदब से पेश आता हूं। आई रिस्पेक्ट एवरीवन। अगला वर्ड है कद्र यानी वैल्यू, कद्र करना या कदर करना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू। और वाक्य में इसको किस तरह हम यूज कर सकते हैं, आई वैल्यू योर फ्रेंडशिप, आई वैल्यू योर फ्रेंडशिप। मैं आपकी दोस्ती का कद्र करता हूं, आई वैल्यू योर फ्रेंडशिप। अगला शब्द है प्रशंसा यानी एडमायर, प्रशंसा यानी एडमायर। और वाक्य में प्रयोग देखिए, आई एडमायर योर करेज, आई एडमायर योर करेज। मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं। आई एडमायर योर करेज। और अगला शब्द है खातिरदारी, हॉस्पिटैलिटी, खातिरदारी यानी हॉस्पिटैलिटी। इसको हिंदी में आतिथ्य सत्कार करना भी कहते हैं, खातिरदारी या आतिथ्य सत्कार करना, हॉस्पिटैलिटी। और वाक्य में प्रयोग किस तरह कर सकते हैं, थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, आपकी खातिरदारी के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। आप किसी दोस्त के घर जाते हैं, आपकी बहुत अच्छी खातिरदारी करता है और वापस आते वक्त आप उसको धन्यवाद देते हुए कहते हैं, आपकी खातिरदारी के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। और अगला शब्द है कृपा यानी फेवर, कृपा, फेवर। प्लीज डू मी ए फेवर, कृपया मेरे ऊपर एक कृपा करें, कृपया मेरे ऊपर एक कृपा करें। प्लीज डू मी ए फेवर, प्लीज डू मी ए फेवर। और अगला शब्द है कृतज्ञ या आभारी होना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटफुल, आभारी, ग्रेटफुल, कृतज्ञ, ग्रेटफुल। और वाक्य में प्रयोग देखिए, आई विल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू, आई विल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आई विल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू। दोस्तों, इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण आदर सूचक शब्दों को यहां सीखा। इनको वाक्यों में बार बार प्रयोग करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी और उतना ज्यादा आप सीखेंगे। ऑल द बेस्ट।